एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो सर हम लोग बात कर रहे हैं मैक्स प्लांक की थ्योरी के बारे में, यानी क्वांटम थ्योरी के बारे में। क्वांटम थ्योरी कब की स्टार्ट हुई? बहुत दिन पहले से स्टार्ट हुई है और अभी तक हम लोग मेन मोटिव पे या समझा या मेन रिजल्ट पे पहुँचे नहीं है। अभी हम इसके पिछले वाले क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ लिए हैं, उसके भी मतलब जस्ट अगर हम देखा जाए तो ये जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भैया कोई भी कलर दिखाई क्यों देता है। मतलब हमें पहली चीज़ तो ये सीखी कि कोई भी चीज़ दिखाई क्यों देती है, और दूसरी चीज़ ये सीखी कि उस चीज़ का जो कलर है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कलर हमें कैसे दिखाई देता है। ये बातें सीख लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस पड़ाव पे कि अब हम दोनों को कनेक्ट करें। किसको कनेक्ट करें सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को और मैक्स प्लांक की थ्योरी को, यानी क्वांटम थ्योरी को। तो कैसे ये आपस में कनेक्ट होंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको ये समझा दूं, क्या समझा दूं कि आपने ये देखा है कि जितना ज़्यादा एनर्जी आप दोगे, जितना ज़्यादा आप एनर्जी दोगे उतना ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगा, उतना ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगा। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन या एमिटेड रेडिएशन। सर नहीं समझे? अरे टेंशन काहे ले रहे हैं। हमने ये बोला है कि मान लो, सपोज कर लो कि एक लोहे की रॉड है। अब सपोज क्या करना है, ये तो सीख क्या है, आयरन की रॉड है। तो आयरन की रॉड कैसे दिख रही है भाई, ध्यान देना। आयरन की रॉड को जब हम हीट कर रहे हैं तो आयरन की रॉड सबसे पहले किस कलर में जा रही है? रेड में। रेड से फिर किस में कन्वर्ट हुई है? येलो में। येलो से फिर किस में कन्वर्ट हो गई है? ब्लू में, है ना। तो रेड से येलो, येलो से ब्लू, 3 में कन्वर्ट हो गई है। यानी कलर बारी बारी उसने क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था, है ना। अब ये चेंज क्यों किया? क्योंकि एक्चुअल में जो आप एनर्जी दे रहे हो, जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ये एनर्जी जा रही है ना पार्टिकल के पास, किसके? आयरन रॉड के पार्टिकल के पास। तो मेनली क्या हो रहा है? एनर्जी उनके पास इंक्रीज हो रही है, हर समय क्या हो रही है? इंक्रीज, बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। और जितना ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा ये एमिट कर रहे हैं, सॉरी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और जितना ज़्यादा एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्या करेंगे? एमिट करेंगे। अब यानी एमिटेड एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि अंदर से एब्जॉर्प्शन वाली एनर्जी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? अगेन फिर से समझिए, इसे समझिए कि भाई मैं नीचे से गर्म कर रहा हूँ, तो गर्म करने से इसके अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब थर्मल एनर्जी इसके अंदर क्या हो रही है? बढ़ रही है। थर्मल एनर्जी यानी एनर्जी पकड़ो, एनर्जी बार बार क्या हो रही है? बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो रही है, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा ही एमिट होगा, उतना ही तो बाहर निकालेंगे। यानी पहले हम एब्जॉर्ब कर रहे थे कम एनर्जी, तो निकालेंगे भी कम एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए तो ज़्यादा एनर्जी निकालेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करेंगे, है ना। जब ज़्यादा कमाई रहेगी तो खर्चा भी ज़्यादा रहेगा, कम कमाई तो खर्चा भी कम। बस यही कॉन्सेप्ट पकड़िए। कैसे गलत है बताइए? इनके कहने का मतलब जब ज़्यादा कमाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, है? आप ये कहना चाहते हैं? तो कहने का मतलब क्या है? कम कमाएंगे तो खर्चा ज़्यादा है। अब बताइए, हम 5 शेयर कमा रहे हैं, सपोज करिए महीने का 5 शेयर कमा रहे हैं, और हम अपने लड़के को 5 शेयर का जीन्स खरीद के दे सकते हैं? नहीं ना दे सकते, पॉसिबल है नहीं। अगर हम 5 लाख महीने का कमा रहे हैं तो हमारा लड़का 5,000 का 10,000 का जीन्स पहन रहा होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ से पकड़ सकते हैं आप। हमको 10,000 खर्च करना हो महीने का, और अगर हमारी 5 लाख की सैलरी है तो हमको सोचना पड़ेगा, और हम 10,000 कमाइबे कर रहे हैं महीने का, तो हम खर्चा कर लेंगे 10,000? नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? क्या बताइए, हम क्या बताएं आप लोग। चलिए देखिएगा, तो जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा एमिट होगी। पहले क्या निकला? रेड निकला, रेड के बाद येलो हुआ, येलो के बाद ब्लू। अब आप खुद समझिएगा, रेड निकल रहा है, फिर ब्लू, येलो, फिर ब्लू, तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? कम। यानी यहाँ पे एनर्जी कम एमिट हो रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले शुरुआती दौर में एक के बार नहीं ना पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया होगा, धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? शुरुआती दौर में कम एनर्जी थी, तो इसीलिए कम एनर्जी एमिट हुई है। कम एनर्जी पे क्या, कैसा कलर दिखाई दिया? रेड। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर हमने एनर्जी और बढ़ाई, कंटिन्यूअस बढ़ रही है तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो एमिट करने वाला मतलब येलो, येलो आ गया ना, तो येलो का वेवलेंथ क्या होता है? रेड की अपेक्षा कम होता है, रेड की अपेक्षा कम। और हमने ये भी सीखा है कि जो वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी? कम। और अगर एनर्जी वेवलेंथ घट रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है।
तो पहले रेड था तो वेवलेंथ ज़्यादा था और उस समय एनर्जी यानी कम एमिट हो रही है। अगले बार में येलो हो गया यानी वेवलेंथ घट गई तो इसका मतलब एनर्जी एमिट होने वाली बढ़ गई। येलो से फिर ब्लू हो गया, वेवलेंथ और घट गया यानी एनर्जी और ज़्यादा एमिट हो रही है। और ये एमिट क्यों जैसे ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि इधर से एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। और इसीलिए बार बार कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इसी को हम हॉट बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ मेरे पास एक ऐसा वो है, इसको एक्चुअल में इस वेबसाइट का नाम है फेट, ठीक है ना। तो फेट जो है ये एक्चुअल में इसीलिए बनाया गया है ताकि आप एक्सपेरिमेंटल देख सकें, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सेटअप तो बैठा नहीं सकते इस चीज़ को समझाने के लिए। तो इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे फेट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो थैंक टू हिम। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है? ये पूरा का पूरा विजिबल रेस का रीजन है। इसके जस्ट इधर जाओगे तो इंफ्रारेड, उसके जस्ट पहले यूवी रेस। थोड़ा सा फिर से समझ लीजिएगा, ये विजिबल रे का रीजन है, यहाँ पे अगेन विजिबल रे, इसके इधर इंफ्रारेड रे और इसके इधर यूवी रेस। क्या है? यूवी रेस। अब मैं देखिएगा यहाँ पे देखिएगा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाने वाला है। यह है टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं। टेम्परेचर बढ़ो बेटा, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखेंगे आप। अब जो ही ये देखिएगा लाइट बल्ब तक टेम्परेचर गया तो क्या कोई एमिशन हो रहा है? बहुत कम। देख रहे हैं ना, ये लाइन जितनी बढ़ रही है बस इसको पकड़िएगा। देखिएगा अभी कुछ मूवमेंट नहीं नजर आ रहा होगा। लाइट बल्ब समझ सकते हैं, यानी एक बल्ब की जो लाइट निकलती है उसका जो टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर मैंने अभी तक दिया है किसी रॉड को, तो अभी कोई एमिशन नहीं होगा, कोई कलर नहीं दिखाई देगा उस रॉड द्वारा। लेकिन अब मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। अब देखिए बढ़ते जा रही है, अब बढ़ते जाती है तो ध्यान से देखिएगा, कलर देखते जाइएगा। देख रहे हैं? भाई देखिए ये आप देख पा रहे होंगे कि ये भाग रही है। ये जो पीक देख पा रहे हैं ना, ये पीक एक्चुअल में इंटेंसिटी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? इंटेंसिटी। इसी को बस पकड़ना है कि ये उठ के किस वाले पे है। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, टेम्परेचर डाउन करता हूँ, तो अभी इसकी पीक किस पे है? रेड पे है। और थोड़ा सा अभी भी रेड पे, अभी हमको हल्का सा रेड दिखाई देगा, धीरे धीरे लाल वाला रेड दिखाई देगा, हमने गहरा रेड दिखाई देगा, धीरे धीरे अब किस रीजन में जाने लगा? येलो में। ओह 10% हो गया बैटरी लो। 5 मिनट सब्र रखिए, ठीक है। ये क्या होगा? ध्यान से देखते जाएंगे एक बार और, अगेन रेड के बाद येलो के बाद ग्रीन के बाद क्या होने लगा? देखिए और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और ये किस में चला गया? ब्लू वाले में। और बढ़ा देंगे टेम्परेचर, तो अभी किस में भाग गया होगा? यूवी वाले में। किस में भाग गया होगा? यूवी में। और यूवी में हमको दिखाइए नहीं देगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरीके से कलर हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेड के बाद येलो के बाद ग्रीन के बाद ब्लू। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और जितना हम कम रखेंगे उतना हमको दिखाइए नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस में रहेगा? इंफ्रारेड अरे में। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मैक्स प्लांक की थ्योरी थी यही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। ये जो आप बता रहा हूँ मैं कि रेड से येलो से ब्लू कैसे हुआ, तो किसके द्वारा बताया गया है? मैक्स प्लांक साहब के द्वारा। क्योंकि हम लोग ने जो ये देखा है ना वो ग्राफ के थ्रू, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करो तो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे नजर आएगा आपको। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप क्या ले लो? यहाँ पे आप वेवलेंथ ले लो। क्या ले लो? लैम्डा। यहाँ पे क्या ले लो? इंटेंसिटी। क्या ले लो? इंटेंसिटी। अब पहले केस में देखना, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे। पहले केस में इसका क्या है? रेड है। पहले केस में रेड, अगले केस में क्या हो गया? येलो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे देखो, येलो हो गया। फिर अगले केस में ब्लू हो गया। ये क्या है? वेवलेंथ है। ये क्या है? इंटेंसिटी। यही हो रहा था। इसी ग्राफ को कौन नहीं बता पा रहा था? जेम्स मैक्सवेल नहीं बता पा रहे थे। क्यों नहीं बता पा रहे थे? थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जेम्स मैक्सवेल का ये कहना था कि एक्चुअल में डू नॉट एक्सप्लेन पहले लिख देना, तो इसी को आप लोग मान लेंगे कि यह एक्सप्लेन कर दिए थे। डू नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना। अब देखिएगा,
एक्चुअल में उनका कहना था कि देखिएगा, अगर मान लीजिए एक वेव है, सपोज करिए रेड वाली वेव है, रेड कलर के क्या है, ये पूरी की पूरी वेव है, किसकी है, रेड की वेव है। अब मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, यहाँ से एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, जानते हैं क्या होगा, बस इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, केवल और केवल क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड। समझिएगा ध्यान से, ऐसे बना दिया। अब सिंपल समझिएगा, रेड है, अगर मैं इसकी एनर्जी क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा, इसकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। वेवलेंथ समझ में आता है ना, वेवलेंथ मतलब ये है क्रेस्ट, सॉरी ये है ट्रफ, और ये है क्रेस्ट, और ये क्या है, ये क्या है, ट्रफ। तो एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच में या एक क्रेस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वो कह रहे थे कि एक्चुअल में रेड लाइट है, अगर हम उसकी एनर्जी बढ़ा भी रहे हैं, यानी कोई मान लीजिए एमिशन हो रहा है और उस एमिशन से जो रे निकल रही है वो कैसी है, वो कैसी है, रेड कलर की है, तो एनर्जी बढ़ाने पे वो रेड कलर में ही रहेगी बस, और बस उसका क्या बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, केवल और केवल क्या बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड, बाकी चेंजेस नहीं आएंगे। समझ पा रहे हैं, यानी कलर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने बताया कि नहीं बेटा, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कलर में चेंज आएगा। और वेव थ्योरी क्या बोल रही थी, कलर बढ़ाने पे, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पे कलर में चेंज नहीं आएगा, इसीलिए फ्लॉप हो गए, क्योंकि वेव के पास ये कैरेक्टर ही नहीं है। अगर कोई वेव है तो भैया उसको एनर्जी बढ़ा देने पे वो अपने कलर को चेंज नहीं कर सकती, वेव के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, एक वेव के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि उसकी एनर्जी बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। नहीं, रेड है तो रेड ही रहेगी, येलो है तो येलो ही रहेगी, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगी। समझ पा रहे हो, ये किसके द्वारा बोला गया है, जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। क्या बोला गया कि वेव के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, रेड है तो रेड ही रहेगी, येलो है तो येलो, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगी, जो जिस कलर पे निकला उसी कलर पे फिक्स रहेगा। ठीक, एनर्जी बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सामने ये जो केस था, इस केस का ग्राफ ये बना और बार बार कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब पहले ही बोल दिया गया कि वेव नहीं कर सकती, तो वेव के बारे में सोचना भी हमारे लिए मूर्खता है, तो वेव कैसे सोचेंगे हम। इसीलिए मैक्स प्लैंक साहब ने यहाँ पे क्या लगाया, एक थ्योरी लगाया, एक सोच यहाँ पे डेवलप की और बोला कि यार एक्चुअल में ना ये जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, वो पार्टिकल के फॉर्म में है, और उस पार्टिकल को क्या नाम दिया, फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन। क्योंकि पार्टिकल बोलता तो अभी एक देखिए, फोटोन के बारे में पूरा हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि फोटोन क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी। क्योंकि मैं पार्टिकल बोलूंगा ना तो 50 लोग आएंगे, मैक्स प्लैंक साहब जानते हैं 50 लोग आएंगे, तुरंत कहेंगे अच्छा तो नहीं बताइए, अगर पार्टिकल है तो उसका मास क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअल में ये क्या है, मासलेस पार्टिकल है, मास है ही नहीं इसके पास। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने साथ क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। एक बॉक्स है, ये एक ऐसा पार्टिकल है जो एक बॉक्स के रूप में परफॉर्म कर रहा है और अपने अंदर क्या भरा हुआ है, एनर्जी भरा हुआ है। समझ में आ रहा है। अब आप इस आयरन रॉड को देखिए, ये सभी एनर्जी के पैकेट यहाँ पे भरे रहेंगे, मतलब आप यहाँ से रेडिएशन दे रहे हो, यहाँ से एनर्जी जा रही है। अब ये एनर्जी जब एमिट होगी तो एक्चुअल में किस फॉर्म में होगी, पार्टिकल के फॉर्म में। जैसी एनर्जी आपको रेडिएट करनी है, मतलब जैसी एनर्जी आपको एमिट करनी है, वैसा पैकेट निकल के जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझे सर, मतलब ऐसे समझिए, ये एनर्जी का एक पैकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे समझ लीजिए। इसमें कितनी एनर्जी भर दी गई है, 10 जूल। इसमें कितनी, 10 जूल, इसमें 20 जूल, इसमें 30 जूल और इसमें 40 जूल। ये सब एनर्जी के पैकेट हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन। बड़े अच्छे से समझिएगा। अब एनर्जी इमिट हुई, मतलब निकली एनर्जी, तो पहले 10 जूल, अगर मतलब कम एनर्जी इमिट करनी है तो कौन सा पैकेट भेजूंगा मैं, 10 जूल वाला। ठीक है। अब अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी करनी है, उससे ज़्यादा, तो मैं 20 जूल वाला पैकेट भेजूंगा। तो 10 जूल वाला नहीं जाएगा, नहीं 10 जूल वाला भी जा रहा है, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, 20 जूल वाले की। एनर्जी बढ़ा दी ना मैंने, तो पैकेट ट्रांसफर हो गया, 10 से किस में कन्वर्ट हो गया, 20 में। तो 10 जूल वाला तो जा ही रहा है, अब 20 जूल वाला भी जाने लगा। अब सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हो गई, अब 20 की। नहीं, एनर्जी और एमिट करनी है भाई, तो अब 10 जा रहा है, 20 जा रहा है, 20 के बाद अब कौन जाने लगेगा, 30 वाला। लाइन से कनेक्ट करते जाइए। पहले कौन जा रहा था, पहले सिर्फ और सिर्फ निकल रहा था 10-10 जूल का पैकेट, एनर्जी कम थी, एनर्जी और बढ़ा दी, यानी यहाँ से हीट और बढ़ गया, तो एनर्जी और बढ़ गई इस रॉड की, तो अब 20-20 जूल का भी जाने लगा, और मात्रा किसकी बढ़ गई, अब 20 जूल की। अब और एनर्जी बढ़ा दी, तो अब 10 जूल 20 जूल तो जा ही रहा, अब 30 जूल का जाने लगा। समझ पा रहे हैं।
फिर 30 जूल जाने लगा, फिर और एनर्जी बढ़ा दी, 40 जूल का जाने लगा। समझ पा रहे हैं? और जिसकी मात्रा ज़्यादा, मतलब जिस पैकेट की मात्रा ज़्यादा, तो जितना एनर्जी बढ़ाएंगे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना भाई। ये 10 जूल कम है ना, 10 से ज़्यादा है 20, 20 से ज़्यादा 30, 30 से ज़्यादा 40, तो आपको खुद दिख रहा है कि 10 जूल का कितना पैकेट जा सकता है। तो अगर शुरुआती दौर में 20 जूल का नहीं जाना तो 10 जूल दिखाई देगा, लेकिन 20 जूल का जाने लगा तो 10 से ज़्यादा है ना 20, तो 20 का ज़्यादा दिखाई देने लगा, है ना। यही हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जब हमने हिट दिया तो रेड दिखाई दिया, क्योंकि हमें कम एनर्जी वाला पैकेट, कम एनर्जी वाला फोटोन जाते हुए नजर आया। इसमें एनर्जी सबसे पहली बात तो क्या है, फिक्स है। इसमें एनर्जी क्या है, फिक्स है। कैसे रेडिएशन का पार्टिकल के रूप में एमिशन हो रहा है, समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या बोला उन्होंने, अगेन समझिएगा। मैंने एनर्जी दी रॉड को, तो रॉड ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद फिर क्या होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा। तो जो एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, किस फॉर्म में करेगा, पार्टिकल के फॉर्म में। अगर कम एनर्जी एमिट करनी है तो कम एनर्जी वाला पैकेट भेजेगा, ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा तो बदलते जाएगा। और हर पैकेट का कलर होगा, हर पैकेट का क्या है, कलर है। अगर 10 जूल वाला एनर्जी है तो इसका कलर क्या है, रेड है। अगर शुरुआत में केवल इसकी जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, रेड वाला, मतलब 10 जूल ही जा रहा है तो 10 क्या दिखाई देगा, रेड। अगर 20 जूल का भी जाने लगा तो रेड तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ मान लेता हूँ 20 जूल का कलर मान लेता हूँ कि क्या है, ऑरेंज है ना, ऐसे पकड़ लेता हूँ, ऑरेंज है। इसका क्या है, येलो है, और इसका क्या है, ग्रीन है, ठीक है ना। अब पकड़ लो, तो 10 जूल वाला जाने लगा तो 10 जूल पे जाएगा तो क्या दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। फिर हमने एनर्जी बढ़ा दी तो अब 20 जूल का पैकेट जाने लगा तो कौन सा दिखाई देगा, ऑरेंज। मैं अगेन बताना चाहता हूँ, क्या 10 जूल का पैकेट नहीं जा रहा होगा उस समय, जा रहा होगा, लेकिन अब मात्रा किसकी बढ़ गई, 20। 10 और 20 में बड़ा कौन है, 20, तो 20 का नज़र आएगा। फिर 30 का जाने लगेगा तो 30 वाला दिखाई देगा, 40 का जाने लगा तो 40 का दिखाई देगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा, समझ पा रहे हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा उसका कलर दिखाई दे रहा है ना। ये नेचर वेव में नहीं था कि एनर्जी बढ़ने पे मात्रा क्या, कलर क्या हो जाए, चेंज। ये एनर्जी वेव के पास नहीं था, ये किसके पास था, मैक्स प्लांक के पास था। क्लियर है? और एनर्जी मतलब समझ पा रहे हैं ना, टेम्परेचर। एनर्जी कैसे बढ़ा रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ा के। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो एमिटेड रेडिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है? और ये कैसे काम कर रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैक्स प्लांक की थ्योरी और वेव क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, या क्या रिलेशन है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फेल कर रहा है मैक्स प्लांक की थ्योरी, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ से एक बात और जान लीजिए, यहाँ से एक बात और जान लेंगे, वो ये कि हम ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो लाइट है वो वेव नहीं है। लाइट वेव है, लेकिन इस केस में यहाँ से ये पता चला कि लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल भी है। गलती जानते हैं क्या, हम ये मान लेंगे कि अब लाइट वेव नहीं है। नहीं, लाइट, मैक्स प्लांक ने जो बातें बोली हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए सही भी तो है। इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये घटना के ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कारण ही तो फ्लॉप हो रही है वो। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही तो केवल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं मैक्स प्लांक, जेम्स मैक्सवेल। बाकी जगहों पे तो अप्लीकेबल है ना। उसके पहले तो हाँ मान रहे थे आप लोग, हाँ वेव है, जो बातें उन्होंने बोली थी सब लोग मान भी रहे थे। केवल एक घटना से आप पूरा गलत नहीं साबित कर सकते, समझ में आ रहा है। बाकी 99 ऐसी घटनाएं जहाँ पे उन्होंने ये साबित किया कि लाइट क्या है, वेव है। लेकिन ये घटना ये बता रही है कि वो वेव तो है, उसके साथ साथ वो पार्टिकल है। और ये दोनों घटनाओं को कोलैबोरेट करके ये बोला गया कि लाइट डुअल नेचर रखती है। लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। कंडीशन के बिहाफ पे लाइट काम कर रही है, कभी वेव की तरह, कभी पार्टिकल की तरह। और अंततः वही हुआ जो न्यूटन साहब चाहते थे। न्यूटन साहब भी यही बोल रहे थे कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। और अंततः बात तो साबित हो गई ना। अब लाइट की आप दो घटनाएं देखते हो, मतलब दो तरीके से पढ़ते हैं। अगर लाइट को आपको पढ़ना है तो दो पार्ट में कन्वर्ट करके पढ़ा जाता है। एक तो वेव के टाइप में, मतलब वेव समझ के, और एक दूसरा पार्टिकल समझ के। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई कि किस तरीके से मैक्स प्लांक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मतलब जेम्स मैक्सवेल, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, हाँ या ना। क्लियर है? ये 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, समझ में आ रहा है ना। ये फिक्स पैकेट है। फोटोन इज द फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी। ये सब चीज़ें लिखवा चुका हूँ। अभी मेरी केवल और केवल एक्सप्लेनेशन की क्लास चल रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, मैं दे दूंगा आपको हैंड रिटन नोट। लेकिन बशर्ते मुझे लगता है कि मैं लिखवा चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद क्या है यहाँ पे समझाना,
देखिए ये ग्राफ मेरा भले ही कचड़े तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये बहुत खतरनाक ग्राफ है, समझ पा रहे हैं। बस ये क्या है, कचड़ा हो गया है मेरा बोर्ड, पूरा का पूरा भर दिया है मैंने बोर्ड को, बहुत कुछ लिखा है इसमें, एक एक वर्ड बहुत अपने आप में क्या है, कीमती है, समझ पा रहे हैं। बस दिख कचड़ा रहा है। तो इस चैनल पे आएंगे ना तो प्रॉब्लम यही है, चीज़ें उतनी अच्छी नज़र नहीं आएंगी, लेकिन बहुत खतरनाक है यहाँ पे चीज़ें, समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि अभी तक जितना भी बोला नहीं समझ में आया तो शॉर्टकट में समझ लो, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमें ये दिखाई देता है कि कलर चेंज होता है, एनर्जी बढ़ाते हैं कलर चेंज होता है। जबकि वेव थ्योरी जो है वो ये बताती है कि एनर्जी बढ़ाने से उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। और ये बात पहले भी लिखवाई जा चुकी है कि वेव थ्योरी में ये जेम्स मैक्सवेल साहब ने बोला था कि एक्चुअल में जो क्या बोलते हैं वेव होता है, सॉरी एनर्जी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यानी एनर्जी कहीं से भी बढ़ेगी या घटेगी तो वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात किसके द्वारा बोली गई थी, जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। बट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। इस चीज़ को एक्सप्लेन कौन करता है, मैक्स प्लैंक। क्या बताते हैं कि एक्चुअल में एनर्जी वेव के तरीके से नहीं यहाँ पे निकल रही है, वेव के फॉर्म में नहीं आगे बढ़ रही है एनर्जी, जो निकलने वाली एनर्जी है जिसको एमिटेड रेडिएशन बोल रहे हैं, वो वेव के फॉर्म में नहीं है, वो पार्टिकल के फॉर्म में कर रही है। जैसे जैसे एनर्जी दे रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी के पैकेट, जिसको फोटोन बोल रहा हूँ मैं, फोटोन निकल रहा है। कम एनर्जी तो कम एनर्जी वाला पैकेट निकल रहा है, और हर एनर्जी का पैकेट कलर्ड है, कलर है उसके ऊपर, कलरिंग की गई है ताकि हम पहचान पाए, समझ पा रहे हैं। जिसका ज़्यादा निकलेगा वही हमको दिखाई देगा, वही तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आएगा, है ना। अगर लाल वाला ज़्यादा निकल रहा है तो लाल वाला हमारी आंखों को ज़्यादा हिट कर रहा होगा। लाल वाला मतलब 10 जूल कम एनर्जी वाला है तो लाल दिखाई देगा, समझ पा रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी वाला पैकेट है तो उसका कलर कुछ और होगा, येलो आ गया 30 जूल, समझ पा रहे हैं। तो वो आके हमारी आंखों को हिट कर रहा है और हमको येलो दिखाई दे रहा है। लेकिन येलो के पीछे ऑरेंज रेड सब दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक लाइट जला रहे हो, सपोज करो 4-5 लाइटें जल रही हैं, ब्लू है, ब्लैक है, यहाँ पे बहुत सारी लाइटें, ब्लैक को तो कोई लाइट में नहीं होती है। अब ब्लैक हमने क्या किया, एक बल्ब बनाया जो कौन सी लाइट दे रही है, ब्लैक। अब ऐसा तो कोई लाइट है नहीं, गलती से निकल गया, लेकिन आई होप समझ पा रहे होंगे। ब्लैक कलर की कोई ट्यूबलाइट देखे हैं? नहीं, आज चलेंगे एक तो बल्ब लगाएंगे, ब्लैक कलर देगा, है ना। ट्यूबलाइट चाहिए, ये ट्यूबलाइट चेंज करते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर की ट्यूबलाइट लगाते हैं, समझ पा रहे हैं। उजाला ही उजाला होगा। तो मैंने ब्लैक कलर की लाइट नहीं होती है, आपने रेड लगाया, ब्लू लगाया, कई सारी लाइटें ऐसे लगा दी। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आपने ब्लू कलर की लाइट लगाई, यहाँ पे रेड कलर की लाइट लगाई और यहाँ पे वाइट कलर की लाइट लगाई, ऐसे अज्यूम करिए। अब इसमें सबसे तगड़ा यानी सबसे खतरनाक पावर वाला ये रेड वाला है, हाई पावर की लाइट है ये, इसके कंपैरिजन में ये कम है, तो ये ज़्यादा रोशनी देगा कि नहीं देगा। और इसके कारण ये और ये कलर फीके पड़ेंगे कि नहीं पड़ जाएंगे। कभी आपने सोचा है, कभी आपने देखा है ऐसे कि कई सारी लाइटें जल रही है, उसमें एक ऐसी लाइट जो बहुत खतरनाक है, तो उसका जो कलर होगा वो चारों ओर फैल जाएगा और उसके अगल बगल वाले कलर क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। जैसे शादियों में देख रहे होंगे आप लोग, हैलोजन लग जाता है और बगलिया में पीला पीला बल्ब लगा होता है, यानी वो नॉर्मल एक बल्ब लगा होता है, सपोज कर लेता हूँ मैं, और हाइलोजन कैसा है, वाइट कलर का है, और ये जो पीला वाला बल्ब है किस कलर का है, पीला है, येलो है ना। अब येलो वाला बल्ब लगा है, इधर हाइलोजन बीच में डाल दिया, कहीं है जगह बेटा, अच्छा नीचवा जगह था, दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे है ना। चलिए माफ़ी चाहेंगे, क्या करें, ऊपर कुछ लिखा गया है ऐसा कि मैं मिटा नहीं सकता फिलहाल में। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे पीला वाला बल्ब लगाइए, कि मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत तगड़ा ड्राइंग बनाता हूँ मैं, बीच में हैलोजन, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आपने अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में आप देखेंगे, आप नाम सुनेंगे, SRP बोलते हैं उसको, SRP लाइट ही होती है आई थिंक, है ना। हाँ,
तो वो क्या होती है, ऐसे ऐसे जलती है, आई थिंक झुकझुकिया मॉडल, डिस्को लाइट समथिंग ऐसे होती है। भाई मैं क्लियर नहीं हूँ। अब देखना ये कौन सी कलर की है, ब्लू, ये रेड, ये कौन सी है, ये येलो। जला लो, जौन भी कलर लेना है। यहाँ पे फिर ब्लू लगाओ, यहाँ पे रेड, यहाँ पे अगेन येलो। अब बीच में लगाओ कौन सा, वाइट, है ना, वाइट। अब इधर भी कलर है, इधर भी कलर है, बीच में ये जल रहा है। अब आपको सीधा सीधा पता है ये 10-10 रुपया वाला है ना, ये 10-10 रुपया वाला है, ये डायरेक्ट 1000 का है। समझ पा रहे हैं? कौन तगड़ा, किसकी इंटेंसिटी तगड़ी है, इसकी इंटेंसिटी तगड़ी होगी ना। अब आपको अगर ये बगलियां वाले हैं दिखाई देंगे, इसके आगे में एकदम छुप जाएंगे, हैं ये भी, लेकिन इसके आगे क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे। यही होता है जब रेड निकलता है तो रेड निकलता है, टेंशन नहीं, ऑरेंज भी निकल रहा है, येलो भी निकल रहा है, लेकिन अगर इंटेंसिटी येलो की ज़्यादा है इसका मतलब वो छुप जाएंगे उसके अंदर, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, येलो। और यही हमारी आंखों के ऊपर आके, मतलब आके तो सब रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों के रेटिना पे आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसके पास है, येलो के पास, तो वही कलर हमको दिखाई देगा। क्लियर है? अब आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो कोई कलर क्यों दिखाई देता है, और ये बॉक्स वॉक्स क्या है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप समझ गए होंगे। अब इसी उम्मीद के साथ कि हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, हम इस पूरे को मिटाएंगे और जो अब हम समझे हैं उसको लास्ट में एक पॉइंट पे लिख देते हैं कि भैया एक्चुअल में लाइट डुअल नेचर रखती है। ठीक है, डुअल नेचर, इसको मिटा देता हूँ मैं। आगे देखा जाए तो हमने अभी देखा कि जो भी लाइट हम देख रहे हैं, सनलाइट है, वो सनलाइट के कितने नेचर है भैया, 2 नेचर है। एक तो भैया वो वेव है ना, और दूसरा क्या है, पार्टिकल है। और वेव और पार्टिकल दोनों को मिला के मैं बोलूँगा कि एक्चुअल में लाइट जो है डुअल नेचर शो कर रही है। हम ये कहीं नहीं कर सकते कि सिर्फ पार्टिकल नेचर शो कर रही है। ठीक है, अच्छा, पूरे लाइट की इसलिए जब हम स्टडी करेंगे, पूरे लाइट की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइट की। लेकिन अगर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को डील करें, तो वेव नेचर को केवल और केवल डील करना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और अगर आप पार्टिकल नेचर को केवल और केवल डील करना चाहते हो, यानी ये मानते हो कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर को डील करना है तो वहां पे आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर 2 लोग नजर आएंगे, या 2 लोगों का नाम याद रख लेना। पहला नाम आप सबको पता है, जेम्स मैक्सवेल, भाई इनके योगदान दिखाई देंगे, और दूसरा हाइगेंस। ठीक है, हाँ, इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो हाइगेंस साहब भी वेव मतलब मानते थे कि क्या है, लाइट क्या है, वेव है। रे ऑप्टिक्स के अंदर आप 2 नाम याद कर लीजिए, पहला नाम न्यूटन साहब, और दूसरा नाम सर्वविदित है, मैक्स प्लांक, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन वो एक घटना को क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। वो एक्चुअल में इसका विरोधाभास करने के लिए नहीं आए थे। जब ये थ्योरी दे दी गई मैक्स प्लांक के द्वारा तो उसके बाद वो एक्सप्लेन कर देते हैं उसी समय। ठीक है, तो मेनली 2 लोगों को आपको देखने के लिए मिलेगा। रे ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ोगे, सर लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ोगे, लाइट वेव है। ठीक है, पूरी लाइट की स्टडी करनी है अपनी, वेव और पार्टिकल दोनों को मिला के बोलना है, तब क्या बोलोगे, ऑप्टिक्स। तो यहाँ से ये हमको रिजल्ट निकल के आया, यही हमारा रिजल्ट है आज का, यानी इतने दिन से जो पढ़ रहे थे वो यही है। क्लियर है? अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तो वही अभी हमारा बचा हुआ है, क्या है, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तो हम 1 दिन में समझा दें, 1 मिनट में समझा दें, लेकिन मज़ा इसमें नहीं आएगा। इसके लिए हम स्पेशल क्लास लें तब मज़ा आएगा, क्योंकि भैया ये भी क्या है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसपे नोबेल प्राइज़ मिला है, तो नोबेल प्राइज़ वाला एक्सपेरिमेंट है ये, तो इस पर भी एक क्लास देनी बनती है कि नहीं बनती है। 1921 में इसी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन बेचारे का इनसे भी खतरनाक काम क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन बेचारा कोई समझ ही नहीं पाया, इतना खतरनाक लिखे थे कोई समझ ही नहीं पाया। 2-2 पेपर उन्होंने डाला, लेकिन 2-2 पेपर जब प्रकाशित हुआ कोई कहाँ लिखे हैं, समझ ही नहीं पाए। उनके डेथ के बाद लोग समझे कि ये क्या लिखा था बंदे ने, इतनी खतरनाक चीज़ लिखी थी उन्होंने। अफसोस कि उनके जीते जी सिर्फ और सिर्फ उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, करने के लिए 1921 में
नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, क्या अब कोई दुविधा नहीं? क्या हुआ, कोई क्वेश्चन? सर वो गैस क्यों? अच्छा गैस मतलब क्या? गैस सिलेंडर कहाँ जलता है? गैस सिलेंडर का सर चूल्हा। हाँ, क्या होता है? सर ब्लू क्यों जलता है सर? अच्छा ब्लू क्यों जलता है? नहीं, ब्लू क्यों जलता है ये नहीं क्वेश्चन है आपका। मतलब सर ब्लू कलर सर क्यों जलता अच्छा ब्लू क्यों जलता है, तो ये तो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके कारण ऐसा होता है। क्योंकि गैसेस है ना, तो गैसेस के अंदर क्या है, केमिकल है। अब आप कहेंगे तो पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे रखेंगे कंबंसन। ठीक है ना, कंबंसन होता है मेनली एक क्रिया होती है। ठीक है ना, कंबंसन के कारण ऐसा होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जब क्या होता है, कोई भी केमिकल, मतलब फिलहाल में ऐसे समझ लो कि जब जल रहा है कोई चीज़, ठीक है ना, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मेनली क्या है कि वहाँ पे जो कार्बन, देखिए मेनली क्या होता है, ऐसे सीधा समझिए, कार्बन निकलता है। आप जानते हो कि कोई भी चीज़ जलेगी तो क्या पैदा होगी, कार्बन। अगर वो कार्बन सही तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है, यानी ऑक्सीजन भर पेट मिल रहा है उसको, तब जब वो जलेगा तो जलने के साथ जो लौ निकलेगी वो कैसी होगी, ब्लू होगी। वो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीजन भरपेट है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। समझ पा रहे हैं ना, यही होता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप उस कंबंसन के सिद्धांत पे ना जाएं तो यहाँ पे देख लीजिए, अपने वाले से करेक्ट कर लेते हैं, अभी हाल ही में पढ़ाया है, थोड़ा बहुत इसी से रिलेट कर देते हैं। जैसे मेनली कि आप जानते हैं गैस जब भरा होता है तो ब्लू कलर दिखाई देता है, इसका मतलब एनर्जी पर्याप्त है, हाँ या ना, एनर्जी ज़्यादा मात्रा में है तो ब्लू। गैस कम होने लगा, ख़त्म होने लगा तो कलर कैसा हो जाता है, लाल। इसका मतलब क्या बता रहा है, एनर्जी कम। तो एनर्जी कम रहेगी तो लाल कलर, एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो ब्लू कलर। स्वाभाविक बात है, हाँ या ना, ये तो पता है ना। रेड और ब्लू में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, ब्लू के पास, सबसे कम रेड के पास, सीधी बात है। तो एनर्जी कम हो रही है, सिंबल है कि रेड हो रहा है। रेड क्या बता रहा है कि एनर्जी कम हो रही है, ब्लू क्या दिखाए, क्या बता रहा है, फुल एनर्जी है। क्लियर, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कंबंसन हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं बता भी दूँ तो ऊपर से चला जाएगा तो क्या फ़ायदा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अमर्स।